अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क तो एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन से लिखें कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। सिंपल टर्निंग इफेक्ट, टर्न कि अगर किसी भी बॉडी में हम टर्न पैदा करते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। किसी बॉडी में टर्न लें। अब टर्न से मतलब जैसे कि कोई व्हील है, कोई टायर है, कोई नट है, उसको हम अगर किसी स्पैनर किसी पाने से टाइट करते हैं तो उसमें हम रोटेशन पैदा करते हैं। उस रोटेशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे टॉर्क पैदा हुआ है। कोई स्टेयरिंग है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं, मीन्स टॉर्क पैदा हो गया है। कोई डोर का लॉक है, लॉक जब हम खोलते हैं हम उसको रोटेट करते हैं, मीन्स टॉर्क पैदा हो गया है। तो जब भी किसी बॉडी में टर्न पैदा होता है हम उसको रोटेट करते हैं, उसमें टॉर्क पैदा होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये टॉर्क है। अगर इसको हम बाय फार्मूला एक डेफिनेशन देखें, एक और डेफिनेशन ये है कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ force and moment arm के it is the cross product of force and moment arm। it is the cross product। अगर इसको हम ड्रा करना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि it is the cross product, it is the cross product of force एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को हम जाहिर करते हैं आर से, सो इट इज कॉल्ड अ टॉर्क। टॉर्क को हम लिखते हैं इस सिंबल से, सिंपल टी की तरह ही है, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड अ टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि जब भी हमने क्रॉस खत्म करना है तो हम क्या लिखते हैं, क्रॉस को जब भी ख़त्म करते हैं हम लिखते हैं साइन थीटा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा, जब हम डॉट रिमूव करते हैं तब हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्रॉस को हमने ख़त्म करना है तो हम लिखते हैं साइन थीटा। सो ये भी टॉर्क का डेफिनेशन है, ये भी टॉर्क का डेफिनेशन है। फिर बात आती है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। आसान अल्फाज में टॉर्क कब पॉजिटिव होता है, कब ज़्यादा होता है और कब ये ज़ीरो होता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये टॉर्क जो है डिपेंड करता है एंगल पे, कि एंगल क्या होगा। अब जैसे कि हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन, ये थीटा पे डिपेंड करता है एंगल। एंगल अगर हम 90 पुट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है। सो टॉ इज इक्वल टू एफ आर, साइन 90 की जगह हम 1 पुट करते हैं। एफ आर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो एफ आर ई आर, जब वही चीज़ आता है या अगर वो पॉजिटिव में हो तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम। सो वो कौन सा एंगल है जिस पे टॉर्क मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम टॉर्क होता है जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। टॉर्क कब जीरो होता है या कब मिनिमम होता है वो हम देखते हैं। अब टॉर्क हमारे पास क्या है, एफ आर साइन थीटा की जगह हम जीरो एंगल अगर पुट करते हैं सो टॉ इज इक्वल टू एफ आर साइन जीरो, हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं साइन वेव को। साइन वेव में इनकी वैल्यूज, जीरो को आप जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करते हो वो टर्म हो जाता है जीरो। सो वो कौन सा एंगल है जिस पे टॉर्क मिनिमम या जीरो हो, वो है हमारे पास एंगल जीरो। तो 90 एंगल पे मैक्सिमम टॉर्क होगा और जीरो एंगल पे मिनिमम या मींस जीरो टॉर्क होगा। हम टॉपिक में बार बार पढ़ते आ रहे हैं मोमेंट आर्म, यहाँ पर भी हमने देखा मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या है पहले वो देखते हैं। अगर एक डोर हम लेते हैं, दरवाज़ा, दरवाजे में जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से दरवाज़ा
रोटेट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस वजह से दरवाजा रोटेट कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरी चीज, जब आप कोई दरवाजा ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो दरवाजे पे आप फोर्स लगा रहे हो या आप उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। इस डोर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाते हो, डोर पे आपने फोर्स लगाया, आपने उसको ओपन किया या पुल किया या पुश किया। डोर को ओपन करना, क्लोज करना, तो डोर में जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो उस पॉइंट को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दरवाजे में एक ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक जब कोई दरवाजा आप खोलते हो या बंद करते हो सो वो रोटेट होता है दरवाजा, दरवाजे का रोटेशन होना वो टॉर्क पैदा होता है। तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास क्या है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दरवाजे में किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाना वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। फोर्स क्या है जो टॉर्क के फार्मूले में यूज हो रहा है? फोर्स तो हम करते आ रहे हैं बार बार कि अगर किसी भी बॉडी को आप पुल करते हो या पुश करते हो, पुल पुश करना, उसको हम कहते हैं ये फोर्स है। सो ये रहा हमारे पास टॉर्क। टॉर्क में लास्ट चीज ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि अगर किसी बॉडी को आप रोटेट करते हो, या तो वो इस तरह रोटेट करेगा या तो वो यू रोटेट करेगा। इस तरह रोटेशन ये क्लॉक की रोटेशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कौन सा रोटेशन है, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन, ये है क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज के एंटी, उसके उलट जाते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, रोटेट कर रहा है, मींस इसमें टॉर्क है, टॉर्क पैदा हो गया है। तो जब भी रोटेशन क्लॉकवाइज हो तब हम टॉर्क को लेते हैं नेगेटिव। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तब हम टॉर्क को लेते हैं पॉजिटिव। सो इसमें एक की पॉइंट है कि जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो टॉर्क हमारे पास नेगेटिव होगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तब टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो इट्स ऑल अबाउट टॉर्क। सो होप सो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर और समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।